अगर आप भी रिफंड का वेट कर रहे हो तो आप किस तरह से चेक कर सकते हो, आओ सीखते हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम www.incometax.gov.in पर जाएंगे और उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। आपकी आईडी होता है आपका पैन नंबर एंड पासवर्ड, आप उसको चेंज भी कर सकते हो फॉरगेट पासवर्ड भी कर लॉगिन होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे व्यू फाइल रिटर्न्स। व्यू फाइल रिटर्न्स में आप चेक करने के बाद आपको कौन से आपके असेसमेंट ईयर की आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है, असेसमेंट 25, 26। उसके बाद हम उसको ओपन करेंगे तो आपका वहां पर शो हो जाएगी आपकी आईटीआर की पूरी डिटेल। आपने आईटीआर कब फाइल की, आपने पेंडिंग तो नहीं है आपकी ई वेरिफिकेशन के लिए। आपको अगर आपके लिए पेंडिंग है तो आपको वेरीफाई करनी है विद इन 30 डेज, आपको आईटीआर को वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर आपकी सक्सेसफुल वेरीफाई हो गई है तो उसके बाद आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। और इसी तरह से इस आईटीआर को 5 अगस्त को हमने फाइल किया था और ये प्रोसेस होगी 29 सितंबर को आईटीआर 4। तो हम ये सेक्शन हमने 139(1) में हमने इस रिटर्न को फाइल किया था। उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे इंटीमेशन ऑर्डर पे। यहाँ पे जैसे ही हम आईटीआर को डाउनलोड करेंगे इंटीमेशन, और वहां पर अपना पैन नंबर प्लस आपको जो डाउनलोड करनी होगी इंटीमेशन, वो आपको पैन नंबर प्लस अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर आप उसे ओपन कर सकते हो। आपको स्मॉल लेटर्स में ही अपना पैन नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आपको ग्रीन कलर का वहां पर अगर आपका शो हो रहा है, इट मीन्स आपका वो रिफंड है, आपका बन चुका है और वो आपको ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरह से हम इंटीमेशन को चेक करते हैं। एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर और एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1). अगर आपकी इनकम जितनी आपके टैक्स पेयर ने कंप्यूट की है और जो भी आपकी 143(1) के अंडर अगर वो सेम है, इट मीन्स वो आपकी एक्सेप्टेबल हो चुकी है। अदरवाइज अगर आपकी इनकम आपने कुछ कंप्यूट की थी टैक्स पेयर ने, बट आपकी एज पर 143(1) आपका कुछ और ही इनकम बन रही है, फिर इसीलिए आपका वो जस्ट या तो डिमांड होगी या फिर आपका उसमें रिफंड नहीं बन रहा होगा। तो इसी तरह से आपका रिफंड भी मिसमैच हो सकता है, या फिर आपने 26AS या AIS या TI के साथ अगर आपकी इनकम मैच नहीं हो रही, उस केस में भी आपका रिफंड रोक दिया जाता है। अदरवाइज अगर आपकी इनकम मैच हो रही है एज पर कंप्यूटेड बाय टैक्स पेयर अंडर सेक्शन 143(1), तो आपका वहां पर इनकम उसका आपका रिफंड बन जाएगा। और अगर वो विद इन 15 डेज में अगर वो आईटीआर प्रोसेस नहीं होती, अगर विद इन 15 डेज में आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी तो आपको वहां पर मिलेगा इंटरेस्ट। तो आपके रिफंड के साथ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और वो फिर जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी तो आपका रिफंड जो भी आपका वैलिडेट बैंक अकाउंट होगा, जो आपने प्री वैलिडेट कर रखा होगा, आपके उस बैंक अकाउंट में सीधा ही आपका रिफंड ट्रांसफर हो जाएगा। आप सर्विसेज में जाकर भी नो योर रिफंड में भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका रिफंड अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहां पर भी अपनी आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। अगर कभी भी आपका कोई बैंक मिसमैच है या कोई भी इशू है तो आप दोबारा से अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करके रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट भी डालकर अपना रिफंड मंगवा सकते हो। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।